तो झंडा फहराते हैं, झंडोत्तोलन करते हैं, इसमें भी कुछ अंतर होता है। जनवरी को झंडा को हम लोग फहराते हैं और स्वतंत्रता दिवस में हम लोग झंडोत्तोलन करते हैं। संविधान को बनाने में हमारे देश की 15 महिलाओं का भी योगदान रहा, अमूल्य योगदान रहा है, जिसमें 15 महिलाओं में एक मुस्लिम महिला भी थी जिसका नाम बेगम एजाज रसूल था। सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज़ आलम। अभी हम मौजूद हैं बोकारो थर्मल के डिग्री कॉलेज में और हमारे साथ अभी यहाँ के प्रिंसिपल गुप्तेश्वर प्रसाद सिंह जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बेरमो टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। जैसे कि गणतंत्र दिवस आने वाली है, तो गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं और गणतंत्र दिवस से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों को आज हम जानेंगे प्रिंसिपल साहब से कि झंडा तोलन हम क्यों करते हैं या झंडा को क्यों फहराते हैं हम लोग, या फिर 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। ये सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो गणतंत्र दिवस को लेकर हम इनसे जानेंगे। तो सर, गणतंत्र दिवस को लेकर हमारे दर्शकों को बहुत ऐसी जानकारियाँ जो अभी आप हम लोगों को बता रहे थे वो हमारे दर्शकों को भी। 26 जनवरी को हर वर्ष हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, चूँकि भारत हमारा गणतंत्र है और गणतंत्र उसी राष्ट्र को कहा जाता है जिस राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है, चाहे किसी भी रूप में। और गणतंत्र दिवस में हम लोग हर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, जितनी भी तरह की संस्थाएं हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोग झंडा फहराते हैं। तो झंडा फहराते हैं, झंडोत्तोलन करते हैं, इसमें भी कुछ अंतर होता है। जैसे हम लोग पहले 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए, उसके बाद हम 26 जनवरी को गणतंत्र होते हैं, बाद में गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो हम आधी रात को आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को। तो हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत थी, इसलिए वहाँ के झंडा को भारत में फहराया जाता था जिसका नाम था यूनियन जैक। तो उस समय जब आज़ाद हुए तो उस झंडा को हम लोग यूनियन जैक को उतारे और भारत के राष्ट्रीय झंडा को ऊपर ले गए। धीरे धीरे उसको उतारे, धीरे धीरे इसको हम लोग चढ़ाए। इसलिए स्वतंत्रता दिवस में हम लोग इस तरह झंडा फहराते हैं। नीचे उसको हम लोग जो पोल रहता है उसमें बांध देते हैं फूल वगैरह करके, ऊपर ले जा करके फहराते हैं। गणतंत्रता दिवस में हम लोग फूल को झंडा में ऊपर ले जा करके उसको विधिवत बांध देते हैं और उसके बाद वहीं पर हम लोग फहराते हैं। चूँकि हम लोग अब आज़ाद हो चुके हैं, गणतंत्र हो गए हैं, तो हम लोग अब झंडा फहराते हैं। 26 जनवरी को झंडा को हम लोग फहराते हैं और स्वतंत्रता दिवस में हम लोग झंडोत्तोलन करते हैं, उसको ऊपर ले जाते हैं, तब फहराते हैं। और ये भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिनों में बना है। इसके संविधान सभा में प्रारंभिक दौर में 389 मेंबर्स थे। चूँकि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी जब पाकिस्तान नहीं बना था, लेकिन बाद में 47 में तो पाकिस्तान बन गया और हमारा संविधान लागू होता है 50 में, बीच में ही हमारा डिवाइड हो गया। तो हमारे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या आ गई 289। चूँकि बाकी सदस्य जो पाकिस्तान के संविधान बनाने में चले गए, इसलिए संविधान बनाने वाले की संख्या जो थी हमारे यहाँ शुरुआत में जो थी वही संख्या अब नहीं रह गई। तो भारत के संविधान को बनाने में हमारे देश की 15 महिलाओं का भी योगदान रहा, अमूल्य योगदान रहा है, जिसमें 15 महिलाओं में एक मुस्लिम महिला भी थी जिसका नाम बेगम एजाज रसूल था। तो हमारे भारत के संविधान को बनाने में महिलाओं की भी अहम भूमिका है
और अपने हक और अधिकार को आवाज़ उठाई थी संविधान सभा में, और उनको बातों को माना गया था और संविधान में जोड़ा भी गया था। ये भारत का संविधान हमारा बना, तब हम लोग तैयार किए, 50 में लागू करते हैं। लेकिन एक सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। तो 1930 में हम लोग 26 जनवरी के दिन ही सबसे पहला हम लोग अपना राष्ट्रीय झंडा नेहरू रिपोर्ट आने के बाद हम लोग फहराए थे। तो उस पहला दिन को हम लोग को ऐतिहासिक बनाना था। उस 30 जनवरी के दिन को भारत के इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को समझने बूझने के लिए, उस दिन को याद करने के लिए हम लोग इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किए। डेट 26 जनवरी दिया गया। ये 25 भी हो सकता था, 27 भी हो सकता था, क्योंकि संविधान तो पहले बन गया था। लेकिन 26 का इंतज़ार इसलिए किया गया कि वो 30 में जो 26 जनवरी को पहली बार जो झंडा हम लोग आज़ादी का फहराए थे, उसको ध्यान में रख करके ऐतिहासिक बनाने के लिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, चूँकि उसी दिन हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। किन किन बातों को रख के संविधान को बनाया गया है? इसमें 8-10 देशों से हम लोग लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया हुआ, कनाडा हुआ, इंग्लैंड हुआ, और सबसे बड़ी अमेरिका भी हुआ। हम फंडामेंटल राइट वहाँ से भी लिए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हम ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं। और सबसे ज़्यादा भारत में संविधान में कोई आर्टिकल में जोड़ा गया है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से हम लोग ज़्यादा लिए थे, क्योंकि आज़ादी के पहले उस अनुच्छेद में 1935 के अधिनियम में बहुत सारा चीज़ था। जैसे आप देखिएगा कि अभी यूपीएससी के लोग परीक्षा देते हैं, आईएएस बनते हैं, तो ये 1935 से पहले से ये रूल था दूसरे रूप में, और इसको आयोजित करने के लिए इस टाइप के इसका नामकरण भी बदलते गया। तीसरा फेज में यूपीएससी आया है, इसके पहले दूसरा नाम था। ली आयोग एक बना था जी, और ली अंग्रेज थे, तो उन्हीं के नाम पर ली आयोग बना, और इसका फॉर्मेशन हुआ कि एक राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त रूप से आईएएस, जिसको अभी हम लोग बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, इस तरह की संस्था को बनाया गया। लेकिन कंसेप्ट जो दिया था वो ली दिया था, इसीलिए उसी के नाम पर ली आयोग बनाया गया था, जो आईएएस लोग परीक्षा देते हैं। हर चीज़ों को ध्यान में रखा गया। 7000 प्रस्ताव आए थे भारत के संविधान में संशोधन के। 2 बरस 11 महीना 18 दिन लगे। तो ये क्या हो रहा था? 2 बरस 11 महीना 18 दिन ये मंथन हो रहा था, हर पहलुओं पर चर्चा हो रही थी। तब आज भी संविधान उतना ही जीवंत है जितना जिस दिन बना था, और भारत के लोगों के आवश्यकता के अनुसार 368 आर्टिकल एक है, उसमें अमेंडमेंट करने का भी प्रावधान किया गया कि आवश्यकता अनुसार भारत के संविधान में बदलाव भी करेंगे, जिसको संशोधन अमेंडमेंट बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा हो गया है, 106-8 हो गया है। इस गणतंत्र दिवस हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? हम देंगे कि हम सिर्फ झंडा नहीं इस दिन फहराते हैं, हमारा एक प्रतिज्ञा का भी दिन होता है भारतवासियों के लिए, कि जिस तरह से हमारे देश को आज़ाद कराने में भारत के क्रांतिकारी हमारे पूर्वज रणबांकुरे फांसी पर चढ़े, काले पानी की सज़ा उनको हुई, और इतना रक्तपात के बाद हम जब देश आज़ाद किए हैं, तो इस आज़ाद भारत को आने वाली पीढ़ियाँ अब भी जो हम वर्तमान में है, ये हमारा फर्ज और अधिकार और कर्तव्य बनता है कि इस देश को हम सुरक्षित रखेंगे और अपने भारतीय संविधान के अनुसार हम अपने देश का संचालन करेंगे, और इस आज़ादी को किसी भी हाल में कितनी भी कुर्बानियाँ देना पड़े, हम इसको जाने नहीं देंगे, इसको खोने नहीं जा रहे हैं। हम सब कुछ वो करेंगे जिससे कि हमारा संविधान बचा रहे। राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारे एक व्यक्ति के भावना या उसके वजूद से ज़्यादा इस राष्ट्र का महत्व है, इसलिए हम अपने को सेकेंडरी और इस देश को प्राथमिक समझ करके काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो
आपने सुना ये बोकारो थर्मल के डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जिन्होंने गणतंत्र दिवस से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें और आप तक पहुंचाई है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये जानकारियाँ पहुंच सके। तो धन्यवाद।